जरा लाइट दिखा दो, मैं डाल देखूंगी जरा लाइट। आजमगढ़ से आवेला सोनार छोटी ना नदी, कवा गढ़ेला रउआदार छोटी ना नदी। हम पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, और जैसे कि हमारी दादी जी गाती हैं उनसे सीखते हैं। सब कहते थे अरे नचबा गई बात, शादी ब्याह कैसे होई, कैसे का होई, हेन तेन गारी फक्कड़ सब देते हैं। बात नहीं, हम सब गारी भी पकड़ देते, ताना भी मारते हैं। तेरे मम्मी सदिया चैदा दरोगा से। आरा जिला भोजपुरी मराठी नीचे पटना पर अचला मम्मी अचला, हिले ना पावे कंगना उतरी आवा दुल्हन काहे शरमानु, उतरी आवा दुल्हन कोठवा पर से बिल्ली नाचे काजरा लगाई के, काजरा लगाई के हो, काजरा लगाई के। समझी अपन बहन बचावा भैसा बाबा उरान जी, भैसा चढ़ गया बहन के ऊपर बहन। आइए अपनी उसी मुहिम को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। जैसा आप लोग मेरे चैनल पर लगातार अवधी कलाकारों को देखते रहते हैं, तमाम ऐसे वायरल चेहरों को, तमाम कविजनों को, तमाम बिरहा के कलाकारों को लगातार कवि संतोष चैनल से प्रसारित होते हुए आप सुनते देखते हैं। उनके अंदर कैसी प्रतिभा है, कैसा गुण है उनके अंदर, ये हम पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। और यूट्यूब पर काम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कलाकार वायरल होगा, फेमस होगा, एक पहचान बनाएगा, साथ साथ में अर्निंग का एक स्रोत खड़ा करेगा, एक रास्ता बना लेगा। सब मिलाकर के इतनी सी बात है। जनपद जौनपुर में एक मुहिम सी, एक लहर सी चली है। पुरुष भी साड़ी पहन करके अपनी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर अगर कोई हुनर है तो वो काम करता है। ऐसे में एक बड़ा तेजी से वायरल नाम है भोरेलाल यादव। साड़ी पहन करके आपने नाचना शुरू किया। आपकी चर्चा जौनपुर में नहीं हुई, आप तो पूरे प्रदेश में हुई, देश में हुई। आपका चैनल महीने भर में मोनिटाइज हुआ, आप बड़े यूट्यूबरों में गिने जाने लग गए। आपका चैनल बड़ा नहीं हुआ, लेकिन खुशबू रानी के बाद जनपद जौनपुर में, यानी मोनू जी के बाद जनपद जौनपुर में साड़ी की वेशभूषा में अगर किसी ने अपनी पहचान कायम करी तो वो भोरेलाल जी हो गए। अब भोरेलाल जी ने जब शुरू किया तो महिलाओं के बीच में आपका एक तरह से बोलबाला हो गया, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनके साथ काम करना, साड़ी पहन करके उनके साथ बैठना, नाचना। मूछें होती थी, ड्रेस साड़ी में होता था। आज तो मूछें सफा है। धीरे धीरे पोजीशन बदल रहा है, यानी चैनल बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रही है, तो पोजीशन बदल रहा है। अब पता चला कि भोरेलाल तो भोरेलाल थे, अब फोटूलाल भी आ गए। ये दो भाई हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, और दोनों लोग मिलकर के यूट्यूब चैनल पर चाहे प्रसिद्धि के लिए और चाहे पूरी तरह से समझिए वायरल हो जाने के लिए, अब साड़ी वाली वेशभूषा में आप देख सकते हैं। पैरों में बिछुआ है, पूरी तरह से महिलाओं वाली वेशभूषा में देखिए, पायल है, बिछुआ है, साड़ी पहनने का तौर तरीका है, ये करधन है, ये चूड़ियाँ हैं, कंगन है, ये पूरा हार, पूरे बाल भी, ये पूरा बाल आप देख लीजिएगा। बाकी ब्लाउज है ये, बाकी अब राम जाने तो बाकी सारा सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारे साथ भोरेलाल जी, एक अलग सी पहचान है। आप गाते भी हैं, नाचते बहुत बढ़िया, दोनों भाई, दोनों भाइयों की एक पहचान है। आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं, छोड़ते हैं आप लोगों तक कुछ इनके विचार। भोरेलाल, पूरा नाम क्या है आपका? भोरेलाल यादव जी। भोरेलाल यादव हमारा नाम है, मैंने बलाने वाला भोरेलाल यादव नाम है, और असली नाम विशंभर यादव। विशंभर यादव जी। और ये आपके बड़े भैया, छोटे भैया हैं? नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। इनका नाम फोटूलाल बलाने वाला घर का नाम है, और स्कूल का नाम है बाघंबर यादव। अच्छा, ये भोरेलाल, सबसे पहले कि यूट्यूब पर मुझे साड़ी पहन के काम करना चाहिए, या हार, साड़ी, ये मांगटी का, बिंदी, सिंदूर, ये सब पहन के काम करना चाहिए, ये दिमाग में कैसे आ गया? जैसा रंग वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। नहीं, जैसे माने ये सब देश भेष तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे साड़ी पहन के नाचना चाहिए, ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये कैसे आ गया? खुशबू रानी को देख के आया कि वो भी एक लड़के हैं, उनके पास इतना साड़ी पहन के और जैसे लेडीज़ की तरह नाचते हैं, गाते हैं, इतना निक लगते हैं, तो हम भी ऐसे करेंगे, हम भी आगे जाएंगे उनकी तरह। तो यही सोच के किए। अभी चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं? हमारा कहिए हो गया मोनेटाइज। अच्छा, लगभग आपकी जो सबसे ज्यादा वीडियो देखी गई होगी, कितने लोग देखे होंगे उसको? कोई वीडियो, कौन वीडियो सबसे ज्यादा वायरल कौन बना? सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कितने लोग देखे होंगे? तो एक हमारे 3.5 मिलियन गया है। अच्छा। जेवना न जेवे मुनक्का गरी कोरमा लाइल हमारे बाल में कई है। ये अर्चना भाभी पे
3.5 मिलियन गया है। अच्छा अच्छा, गाना जो आप गाते हैं वो गाना आपका खुद से लिख लेते हैं या पुराना नहीं, लिख उठा के? हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, और जैसे कि हमारी दादी जी गाती हैं उनसे सीखते हैं, और घर में जो है चाची माता उनसे सीखते हैं, हमारे भाई भी गाते हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। अरे ये भी आपकी तरह से ही गाते रहे पहले से? अरे बहुत है, हमसे ज़्यादा ये गाते हैं, हमसे ज़्यादा कलाकार हैं, हम तो कुछ नहीं इनके आगे। तो इनको इसके पहले ये क्यों मार्केट में आए आपसे पहले? अरे हम दोनों भाई बचपने से नाचते हैं गाते हैं, बस हमको पता नहीं था कि यहीं जाओ यहीं तुम्हारा उद्धार होगा। इससे हम सब बचपने से आप गांव देश में ये चीज़ जो है बहुत हमको अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, बचपने बहुत से छोटे से ही हम लोग को बहुत अच्छा ये सब लगता था। सब लोग आदमी की तरह रहते थे, हम लोग औरत की तरह रहना चाहते थे। हम लोग किसी का देख के नहीं किए हैं, अपने दिल का हम लोग बात बता रहे हैं। हम लोग को हम ये सोचते हैं बाद में धीरे धीरे अब क्यों हमको ये तो एहसास होने लगा कि लड़कियां हर बेडाउ ड्रेस पहन के चलती हैं तो सब लोग कुछ नहीं कहते हैं, और अगर हम लोग उन लोग वाला भेष पहन लेंगे तो क्यों, किस लिए कोई बोल सकता है, जो जिसका मन कहे तो पहने। तो हम लोग के लिए हमको ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग डांस करने लगे। पहले हमसे मतलब लजाते थे, डराते थे माँ बाप कि जैसे कि ये लड़के हैं लेडीज वाला काम करेंगे, लेकिन जब देखा खुशबू रानी भी एक लड़का होके और लड़की वाला काम करे, उसको तो कोई नहीं कुछ कर रहा है, और सब कहते थे अरे नचबा गईबत शादी ब्याह कैसे होई, कैसे का होई, हेन तेन गाड़ी फक्कड़ सब देते हैं। ये बात नहीं, हम सब गाड़ी भी पकड़ देते हैं, ताना भी मारते हैं तेन, तो हम सब लजाते थे, डराते थे। लेकिन अगर जनता चाह लेगा हम लोग को ना, तो कोई भी रान पड़ोसी मतलब नहीं, हमारे रान पड़ोसी तो कोई नहीं ऐसे हैं कि हमको लोग को डांटें और गाने बजाने के लिए डांटें। थोड़ा पढ़ने के लिए बोले कहें करो ये काम, लेकिन हमारे बड़े पापा वापा भी हमको भी गाने के लिए सपोर्ट किए, नाचने के, लेकिन पढ़ने के लिए भी सपोर्ट किए हैं, और सब हमारे रान पड़ोसी हमको साथ दिए हैं। लेकिन गांव देश के लोग तो थोड़ा बोलते हैं उल्टा सुल्टा। भाई सुनते थे, पापा वापा लोग बोलते थे, तो हम कहे जाने दो जो कहें, लेकिन अगर जनता चाह लेगा तो हम लोग आगे चले जाएंगे। तो गांव जो लवाय नहीं खेतार का गांव है, उन लोग का मुंह जनता बंद कर देगा। क्या बात है। इसलिए आप सुन रहे हैं हमारे साथ भूरेलाल जी को, और आपके भाई हैं फोटू जी। आप दोनों लोग सगे भाई हैं, दो ही भाई हैं आप लोग? जी 2 भाई हैं, 2 भाई 1 बहन। 2 भाई। पापा क्या करते हैं? पापा जी हमारे घर पे रहते हैं, इसलिए घर पे रहते हैं। जी, पहले भट्ठा था हमारे पास, अब भट्ठा नहीं है, अब भट्ठा नहीं है, अब घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। अच्छा, भट्ठा खुद का भट्ठा था। जी, तो आप लोग जब पापा भट्टा उट्टा चलाते थे तो आप पढ़े क्यों नहीं? फोटो पढ़ने के लिए हमारे पापा बहुत कहे थे, पढ़ने के लिए हम लोग गाड़ी से नहीं गए कि ऐसी कौन सुविधा हम लोग को नहीं मिली, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं लगता था। हाँ जो देखिए, एक बड़ा प्यारा सा जवाब था कि लड़कियां कभी कभी हमारा ड्रेस पहन करके, यानी पैंट शर्ट टी शर्ट लोअर पहन करके लड़कियां चलती हैं, वो पुरुषों की वेशभूषा में आ जाती हैं, उन्हें कोई नहीं कहता है। लेकिन हम पुरुष होकर के जब महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं तो समाज हम पे हंसने लग जाता है। क्यों हंसता है भाई? एक बड़ा सवाल है कि लड़कियां अगर इसी भारतवर्ष में रह करके स्वतंत्रता की जिंदगी जी सकती हैं, वो पुरुषों के वेशभूषा को धारण कर सकती हैं, तो हम भी पुरुष होकर के महिला की वेशभूषा को धारण कर लेंगे। ये एक बड़ी बात कह दी है। आइए छोटा सा नमूना भी प्रस्तुत करते हैं गाने का। पहले एक लाइन में चाहूंगा कुछ हल्का सा आप लोग पहले एक छोटा सा प्रदर्शन करें। क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे, महिलाओं वाला या ललकार एकदम जो भी हो। मम्मी सदिया रचैदा दरोगा से, मम्मी सदिया रचैदा दरोगा से, बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, मम्मी बड़ी बड़ी अखिया दरोगा के, मम्मी बड़ी बड़ी अखिया दरोगा के, ओ मम्मी सदिया रचैदा दरोगा के, बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, मम्मी कड़ी कड़ी नोटिया दरोगा के, मम्मी कड़ी कड़ी नोटिया दरोगा के, ओ मम्मी सदिया रचैदा दरोगा से, ओ मम्मी सदिया रचैदा दरोगा से, ओ बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, मम्मी बड़ी बड़ी मुछिया दरोगा के, मम्मी बड़ी बड़ी मोचिया दरोगा के, दरोगा के हो सिपाही के, मम्मी
मम्मी बड़ी बड़ी मछिया दरोगा के, मम्मी बड़ी बड़ी मछिया दरोगा के, मम्मी सदिया रचैदा दरोगा से, बेटी काऊ काऊ देखू दरोगा के, मम्मी लमी लमी जुल्फी दरोगा के। वाह भैया दरोगा के। मम्मी सदिया रचाए बहुत बहुत पारंपरिक गीत है ये पुराने पारंपरिक नाच के गीत हैं। हमारे गांव देहात में शादी विवाह के दिनों में महिलाएं इसे गा करके नाचती थी। पैरों में घुंघरू पायल होते थे, ढोलक के थाप होते थे, महिलाओं की एक तरह से भीड़ होती थी और इसमें एक दो महिलाएं गाती थी, 7-8 महिलाएं इसी तरह से नाचती थी। जैसे गोरेलाल, भोरेलाल और फोटूलाल जी प्रस्तुत कर रहे हैं। विशंभर नाम आपका है, क्या बात। तो भोरेलाल और फोटूलाल ये दोनों सगे भाई हैं जनपद जौनपुर से। इनकी पहचान लगभग आप मुझे नहीं बताना है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक और छोटी सी प्रस्तुति ले लेते हैं। आप लोग अगर मेरे साथ रुके हैं तो खास तौर से ये देखने के लिए कि आपके अंदर क्या कला है, आपके अंदर क्या कला है, ये लोग देखना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ और एक और कोई नमूना प्रस्तुत करें, ताकि हमारे भी चैनल से लोग जहाँ तक खास तौर से अवधी बहनें जो जुड़ी हैं वो भी आपकी कलाओं से परिचित हो जाए। चलते एक और गीत की तरफ जी। आजमगढ़ से आवेला सोनार छोटी ना नदी, टिकवा गढ़ेला रउआदार छोटी ना नदी, टिकवा भइले अपना सोनरवा भइले सपना, सोनरवा भइले सपना, सैया भइले गुलरी के फूल छोटी ना नदी, सैया भइले गुलरी के फूल छोटी ना नदी। आजमगढ़ से आवेला सोनार छोटी ना नदी, आजमगढ़ से आवेला सोनार छोटी ना नदी, हरवा गढ़ेला रउआदार छोटी ना नदी, हरवा गढ़ेला रउआदार छोटी ना नदी, हरवा भइले अपना सोनरवा भइले सपना, सोनरवा भइले सपना, सैया भइले गुलरी के फूल छोटी ना नदी, सैया भइले गुलरी के फूल छोटी ना नदी, आजमगढ़ से आवेला सोनार छोटी ना नदी। क्या बात, आजमगढ़ से आवेला सोनार। ये बताओ गोरेलाल, जैसे माना कि अब इनको फोटो को भी साथ ले आए, पहले तो आप आए यूट्यूब पर, अभी फोटो जी आ गए, तो दोनों लोग एक चैनल पे काम कर रहे हो या दोनों लोगों का अलग अलग चैनल है? नहीं, एक ही चैनल पे देखा जाएगा, अभी तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अभी समय के हिसाब से सब बदला जाएगा। कैसे की कहे जाए कि हमारे चैनल में डांस करेंगे, अपने चैनल में डांस करेंगे, नहीं तो हम तो इन्हीं के चैनल पे सरकार बदल रही है, समय बदल रहा है। अच्छा, अभी मतलब एक ही चैनल पे दोनों भाई काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों भाई एक ही चैनल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ जैसे नाच गीत के अलावा और क्या कुछ गाते हैं या कुछ और चैनल पे प्रस्तुत करते हैं आप लोग? पचरा चोरा भी, गीत उत भी, एक शादी का गीत उत रहता है, और जो परछन उछन पर के गाया जाता है वो सब भी हम लोग गाते हैं। परछन वाला गीत मतलब गा लेते हैं आप लोग? वो एक लाइन सुनाइए, कोई परछन उछन का गीत हो तो। आरा जिला भोजपुरी मराठी नीचे पटना पर अचला मम्मी अचरा, हिले ना पावे कंगना पर अचला मम्मी अचरा, आरा जिला भोजपुरी मराठी नीचे पटना पर अचला मम्मी खैलर, हिले ना पावे कंगना पर अचला मम्मी खैलर। अब क्या बात है, परछन गीत है ये। और इस तरह से जैसे बहू उतारते समय कोई गाना आता है, वो भी आता है। एक लाइन मैं चाहूंगा, थोड़ा पीछे एक लाइन बहू जब आती घर में उतारने वाला गीत जी। उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु, उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु, तब तो कहूँ हम ससुर घर जावे, तब तो कहूँ हम ससुर घर जावे, उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु, उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु, तब तो कहूँ हम जेठ घर जावे, तब तो कहूँ हम जेठ घर जावे, उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु, उतरी आवा दुल्हन कहे शरमानु। क्या बात है। ये सारे पुराने गीत विलुप्त नहीं होंगे, मुझे भरोसा है कि जब ऐसे ऐसे बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और साड़ी पहन करके महिलाओं की वेशभूषा में आकर के जो हमारी पुरानी गीत गायन विधा है इसको बचाने या सजोने का काम करेंगे तो बड़ा बेहतर होगा, अच्छा होगा। कुछ और सुना देगा कहा जा कि पहले अभी नाचे वाला
नाचने वाला एक गीत और आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कोई माड़ों का गीत हो, जो माड़ों में जब जरा लाइट दिखा दो। हाँ मैं जो भी डाल कुछ हो, देता हूँ। माड़ों वाला कोई एक गीत जो जी जी। जरा लाइट दिखा दो, मैं डाल देखूंगी जरा लाइट। हर वाला ये पुरान गाड़ी दूंगी 1000 है, मंडप समधी साले के मंडप बांध रखूंगी जरा लाइट। और लाइट दिखा दो, मैं डाल देखूंगी जरा लाइट। अकर टिकवा लाए पुरान गाड़ी दूंगी 1000, भसरू साले के मंडप में बांध रखूंगी जरा लाइट। और जरा लाइट दिखा दो, मैं डाल देखूंगी जरा लाइट। क्या बात है, जरा लाइट दिखा दो। बहरहाल ये सारे गीत हैं, पारंपरिक पुराने गीत हैं जो आप लोग गाते हैं, और इसी वजह से यानी इसी गीत की प्रस्तुति की वजह से आप लोगों की पहचान भी बनती जा रही है यूट्यूब पर लगातार। सोशल मीडिया पर 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन लोग आपको सुन रहे हैं, फेसबुक पेज पर आप मिलियन सुने जा रहे हैं। इसकी वजह है आपकी वेशभूषा, आपके काम करने का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, बेहतर है। आपके और कार्यक्रम मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी और प्रस्तुति, इसके बाद फिर कार्यक्रम करते हैं बंद। जी देखो नाच गीत जी, बिल्कुल आपका नाचना मुझे अच्छा लग रहा है, जोड़ी में आप लोग नाचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जो ट्रेंडिंग वाला कोई गीत हो, मिला करके एक गीत आप लोग नाच के ठीक सर जी। अरे कोठवा पर से बिल्ली नाचे काजरा लगाई के, कोठवा पर से बिल्ली नाचे काजरा लगाई के, काजरा लगाई के हो, काजरा लगाई के, काजरा लगाई के हो, काजरा लगाई के। कोठवा पर से बिल्ली नाचे काजरा लगाई के, हम सैया साड़ी लाओ सासू से चोराई के, हम सैया साड़ी लाओ सासू से चोराई के। हम पहरी तू देखा सासू चश्मा लगाई के, हम पहरी तू देखा सासू चश्मा लगाई के, चश्मा लगाई के हो, चश्मा लगाई के, चश्मा लगाई के हो, चश्मा लगाई के। अरे हम पहरी तू देखा सासू चश्मा लगाई के, हम पहरी तू देखा सासू चश्मा लगाई के। एक बड़ा सवाल है यार, जाते जाते गुरलाल ये बताओ, ये हमारा वायरल गीत है। अच्छा वायरल गीत है, क्या बात है। पापा डांटते नहीं कभी, मम्मी पापा कुछ कहते नहीं है? परिवार के लोग कुछ नहीं कहते हैं? पूरे परिवार को पता है कि जो गोरेलाल कर रहा है, यानी भोरेलाल जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब भाई ये तो नहीं जान रहे, किसी की बात दिल थोड़ी जान रहे हैं, दिल की आत्मा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे पापा सब सपोर्ट करते हैं। हमारी दादी जी भी कहती हैं आओ तुमको गाना बताएं, हमारे दादाजी भी कहते हैं, हमको सब सपोर्ट कर रहे हैं, तुम और आगे जाओ, ऐसे नाचो गाओ, कुछ नाम कमाओ। कुछ भी कर रहे हो, माने नहीं पढ़े लिखे हम हैं, हमको नाचना गाना आता है। नाम मैंने 1-2 बार सुना, लोगों ने कहा कि भोरेलाल एक बच्चा जो है कुटान क्षेत्र से ठीक ठाक से गा रहा। संतोष भैया एक बार अपने चैनल से आप उसको लाइए, प्रसारित करिए। अब मुझे समझ में आया कि यार इस बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत करें दोनों भाई, और मेहनत का परिणाम यानी मेहनत का रिजल्ट बस ये है कि आपका देखना, आपका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, इनके मनोबल को बढ़ाना। एक गारी गीत जाते जब आते, जैसा मनोज भैया ने कहा है, कोई ये गारी गीत आप लोग गाते हैं जो अच्छा गाते हैं। नदी किनारे मिर्चा बोए, मिर्चा बगदरान जी, अरे नदी किनारे मिर्चा बोए, मिर्चा बगदरान जी। समधी अपन बहिन बचावा भैसा बाबा उरान जी, समधी अपन बहिन बचावा भैसा बाबा उरान जी। भैसा चढ़ गया बहिन के ऊपर, बहिन वही गईन गाभिन जी, समझी अपन बहिन बचावा भैसा बाबा उरान जी। दोस्तों मेरी साथ सुन है आप लोग भोरेलाल जी को, और भोरेलाल के भाई हैं फोटूलाल जी। आप दोनों सगे भाई हैं, 2 ही भाई हैं, बहनें, एक बहन है। पिताजी पहले से कारोबार यानी बिजनेस करते रहे हैं। भोरेलाल की पढ़ाई लिखाई कम या ना के बराबर है। आप पढ़े लिखे नहीं है? आप पढ़े हैं कुछ नहीं? हाई स्कूल। अच्छा 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं आप लोग। आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से आप लोगों ने कहा कि दादी माँ बताती रही हैं। पहले से आपने अपना विचार रखा, बहुत अच्छा लगा कि अगर महिलाएं यानी बच्चियां अगर हमारे ड्रेस पहन करके टहल सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, पैंट शर्ट सूट टी शर्ट अगर वो पहन सकती हैं, तो हम भी पहन करके बस अपनी शौक पूरा कर रहे हैं। तो ये शौक है। अब धीरे धीरे इसी वेशभूषा में ये लोग वायरल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सज्जा, इनकी वेशभूषा भी इस तरह से हो गई।
का 24 घंटा सरिये में रहला कि अच्छा अभी काम खत्म? ये साड़ी लाते कहाँ से, किसकी साड़ी है ये? हमारी मम्मी की। आपकी किस, अभी मम्मी से लाए हो कि खरीद से? मामी अपन नियोरे थे। अच्छा, ननिहाल से। वाह भाई, क्या बात है। तो ये मामी वाला पहने, ये मम्मी वाला पहने हैं। ये लोग साड़ी जो है पहन करके अभी घर वाले साड़ी से काम चला रहे हैं। आने वाले कल में इनके पास भी खुशबू रानी की तरह से ड्रेसों का अंबार होगा, ये मुझे पता है। अब बहुत जल्दी से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार रहेगा, भगवान में लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं भोरेलाल जी के साथ और फोटू लाल जी के साथ। हम लोग की शौक आप लोग पूर्ण कर सकते हैं, और कोई जैसे नहीं कर हमारी सकता। शौक है वैसे आप लोग, जनता चाहेगा तो हमारा सब शौक पूरा चैनल हो नाम जाएगा। बता दिया। भोरेलाल यादव हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों आप लोगों से विनती है, जोड़ के हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल इसमें भाग नहीं रहा है। 200-300 मुश्किल हो जा रहा है, वीडियो नहीं जा रहा है। क्या बात है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भोरेलाल जी के चैनल पर जा करके आप लोग जरूर विजिट करिएगा, जुड़िएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुमूल्य और कीमती समय आप दोनों भाई ने मुझे दिया है, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्या ऐसे कलाकारों के सहयोग और साथ में खड़ा रहना संतोष जी का अच्छा लगा आप लोगों को? अगर हाँ तो कमेंट में यस नो कुछ लिखना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।